कक्षा 10वीं में वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता, डिविजिबिलिटी। हम लोग किसी संख्या से अगर भाग देंगे तो उसका शेषफल क्या बचता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम किसी भी संख्या में 2 से भाग देते हैं। यदि 2 से भाग देने पर 2 को ही भाग देते हैं तो भाग हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है, एक बार में। तो 2 1 2, यहाँ माइनस करेंगे कितना होगा 0। तो हम जब 2 से किसी भी नंबर में भाग दिए तो शेषफल क्या बचा 0। उसी तरह फिर 2 से यदि हम 3 में भाग देते हैं तो 2 1 2 बचा कितना 1। पहले हम 2 से सम संख्या में भाग दिए, फिर विषम संख्या, फिर आगे चेक कर लेते हैं। 2 से अगर 4 में भाग देते हैं तो 2 दूना 4, शेषफल क्या हुआ 0। 2 से 5 में भाग देते हैं तो 2 दूना 4, शेषफल 1। हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं, जब भी किसी संख्या में 2 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमेशा या तो 0 या तो 1 या तो 0 या तो 1। अब हम कुछ बड़े नंबर को लेके चेक करेंगे, यदि 2 से भाग दे तो उसका शेषफल क्या बचता है, चेक कर लेते हैं। यदि हम 2 से 514 को भाग देते हैं तो सबसे पहले अंक में भाग देंगे। 2 के पढ़ा में 5 आता है, नहीं आता, उससे छोटा कुछ आता है, हाँ 4 आता है। 2 दूना 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4, फिर इसको घटा देंगे। 5 में 4 गया, कितना बचा 1। अब 2 के पढ़ा में 1 आएगा, नहीं आएगा, एक नंबर यहाँ से उतारेंगे, क्या बना 11। 2 पढ़ा में 11 आएगा, नहीं, 2 पंचे 10, यहाँ 10 लिखेंगे, घटाएंगे, कितना बचा 1। 2 पढ़ा में 1 आएगा, नहीं आएगा, क्या उतारेंगे 4, क्या बना 2 सते 14। तो यहाँ भी शेषफल क्या बचा 0। एक और नंबर लेके चेक कर लेते हैं, 3 5 4 8 6, कुछ भी नंबर चेक कर लेते हैं। 2 1 2 बचा कितना 1, फिर 4 उतारेंगे, 2 सते 14, घटाएंगे, क्या हो जाएगा ये 0। अब क्या उतारेंगे 8। 2 पढ़ा में 8 आता है, नहीं आता है, कितना टाइम्स में 4 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 4, घट के क्या हो गया 0। फिर क्या उतारेंगे 6। 2 पढ़ा में 6 कितना टाइम्स में आता है 3 बार में, 2 तिया 6, फिर यहाँ घटाएंगे, कितना हो गया शेषफल 0। फिर क्या बचा 8। 2 पढ़ा में 8 कितना बार में आता है 4 बार में, यहाँ लिखेंगे 8, ये 0। तो हम यहाँ से क्या देखें, जब हम किसी भी संख्या में 2 से भाग देते हैं तो उसका शेषफल या तो 0 आएगा या तो 1 है। कोई भी नंबर लेंगे, हम कुछ भी संख्या ले सकते हैं, 2 4 6 8 10 1000 10000 20000, कुछ भी लेंगे तो चेक करते उसका हर स्थिति में उसका शेषफल क्या आ रहा, या तो 0 या तो 1 या तो 0 या तो 1। तो हम यहाँ से क्या सीखें, यदि किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेषफल उस संख्या से छोटी होती है। 2 से भाग दिए तो शेषफल क्या हुआ, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, यही आ सकता है, उससे ज़्यादा हमेशा ये शेषफल इस भाजक इसको बोलते हैं, तो हमेशा इससे क्या आएगा कम आएगा। इसी तरह अब हम 3 से भाग दे के चेक करते हैं। अब हम 3 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या है, 3 से 3 को ही भाग देते हैं तो 3 के पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है, एक बार में आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। 3 के पहाड़ा में 3, 3 1 3, घटाएं, कितना बचा 0। अब 3 से हम भाग देंगे 4 में, 3 के पहाड़ा में 4 आता है, नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 3 आता है, कितना बार में, जितना बार में आता है उसको यहाँ लिखेंगे, और जितना आता है 3 1 3, घटाएं, कितना बचा। अब 3 से हम 5 में भाग देंगे तो 3 1 3, बचा कितना 2। फिर 3 से हम 4 में भाग देंगे, 6 में भाग देते हैं, 3 दूना 6। फिर 3 से हम 7 में भाग देते हैं तो 3 दूना 6, शेषफल कितना बचा 1। हम यहाँ से क्या देखें, किसी भी नंबर में भाग दे रहे हैं। अब हम 3 से 3 में भाग दिए तो शेषफल क्या आया 0। 3 से 4 में भाग दिए शेषफल क्या 1। 3 से 5 में भाग दिए शेषफल कितना बचा 2। 3 से 6 में भाग दिए शेषफल कितना बचा 0। फिर 3 से 7 में भाग दिए शेषफल बचा 1। तो क्या सीख रहे हैं यहाँ से, जब भी किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो या तो 0 बचता शेषफल, या 1 या 2। संख्या में किससे भाग दे रहे थे 3 से, तो शेषफल क्या बचा 0 1 2। एक बड़े नंबर को हम चेक कर लेते हैं, कोई भी नंबर आपका मन जो भी नंबर ले सकते हैं, हम कुछ भी नंबर चेक करते हैं, एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, ठीक करते इसमें शेषफल क्या बचता है। 3 के पढ़ा में 8 आता, नया, इससे छोटा क्या आता 6, 3 दूना 6, यहाँ कितना बचा 2। 3 के पढ़ा में 2 आएगा, नहीं, क्या उतारेंगे 4, 3 8 24, 8 यहाँ 24 यहाँ, घटा दिए, कितना बचा 0 0। अब क्या आएगा 8, 3 दूना 6, शेषफल 2। अब क्या उतारेंगे यहाँ पे 6, 3 8 24, शेषफल 2,
0, फिर आएगा 4, 3 अठे 24, कैंसिल, बचा कितना 8, 3 दूना 6। हम यहाँ से देखें किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं, यदि 3 से भाग देंगे तो उसका शेषफल या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी यही देखें, 3 से भाग दे रहे हैं तो उससे शेषफल उससे जस्ट पहले वाला नंबर ही आ रहा है। 3 से भाग दे तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। अब हम इसी तरह हम 4 से चेक करते हैं, फिर 5 से चेक करेंगे, तो हम 4 से चेक करेंगे। अब यदि किसी संख्या में हम 4 से भाग देते हैं तो उसका शेषफल क्या आता है, तो हम 4 से 4 में भागते थे, 4 के पढ़ा में 4 कितना बार में आता है, 1 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 1, घटाएंगे कितना बचा 0। अब 4 के पढ़ा में 5 कितना बार में आता, ना आता, 1 बार में, 4 का 4, शेषफल क्या बचा 1। फिर 4 से हम 6 में भाग देते हैं, 4 का 4, शेषफल कितना बचा 2। फिर 4 से हम देते हैं 7 में, 4 का 4, शेषफल कितना बचा 3। फिर 4 से देते हैं हम भाग 8 में, 4 दूना 8, शेषफल क्या हो गया 0। हम देखिए 0 से स्टार्ट किए थे और 0 पे आ गए। हम क्या देखें, जब किसी संख्या में 4 से भाग देते हैं तो उसका शेषफल या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा या 0 बचेगा। हम इसी तरह कुछ बड़े नंबर को एक बार चेक कर लेते हैं, जो मन हो आपका आप चेक कर सकते हैं। हम इस टाइप का एक नंबर लिए, अब इसमें भाग देके चेक करेंगे कि शेषफल क्या बच सकता है। 4 दूना 8 माइनस 0, फिर 4 का 4, 0, या फिर यहाँ से क्या आएगा 8 आएगा, 4 दूना 8, शेषफल क्या होगा 0। फिर यहाँ कितना आएगा 4, 4 का 4, शेषफल क्या होगा 0। फिर यहाँ 9, 4 दूना 8, शेषफल क्या बचा 0, सॉरी 1, 9 में 8 गया 1। तो हम क्या देखें कि जब किसी संख्या में हम 4 से भाग दे रहे तो शेषफल क्या बचा 1 बचा। तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं उससे जस्ट पहले वाला संख्या ही मेरा शेषफल बचता है। हम 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 0, 1, 2 बचेगा। 4 से भाग दें तो शेषफल 1, 0, 1, 2, 3 बचेगा। इसी तरह 5 से भाग दें तो शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 तक बचेगा। तो हम लोग क्या सीखे, तो हम लोग यहाँ से सीखते जिससे हम लोग अब हम 5 से भाग देके चेक कर लें। 5 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है 5 का 5, शेषफल क्या हो गया 0। 5 से 6 में भाग देते हैं तो 5 का 5, शेषफल क्या हो गया 1। 5 से 7 में भाग देते हैं तो 5 का 5, शेषफल क्या बचा 2। 5 से 8 में भाग देते हैं 5 का 5, शेषफल कितना बचा 3। फिर 5 से हम 9 में भाग देंगे तो 5 का 5, शेषफल बचा 4। फिर 5 से हम 10 में भाग देंगे तो 5 दूना 10, शेषफल क्या हो गया 0। तो हम फिर 0 से स्टार्ट किए थे और 0 पे आके ख़त्म हो गया। तो हम देखिए जब 5 से 5 में भाग दिए तो शेषफल क्या हुआ 0। 6 में भाग दिए तो 1, 7 में भाग दिए 2, 8 में भाग दिए 3, और 5 से 9 में भाग दिए तो 4, फिर 5 से 10 में भाग दिए तो 0 हो गया। तो हम यहाँ से क्या देखें, जब किसी भी संख्या में हम 5 से भाग देते तो उसका शेषफल क्या बचता है या तो 0, 1, 2, 3, 4। तो हम जिस संख्या से भाग रहे हैं शेषफल जस्ट उससे एक संख्या छोटी आ रहा है नीचे की संख्या का। तब हम लोग आगे समझते हैं, मेरा भाजक 2 हो तो उसका शेषफल क्या हो सकता है। शेषफल भाजक को क्या बोलेंगे हम लोग, डिवीज़र। शेषफल को हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर। यदि हम 2 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या बचेगा 0, 1। यदि 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या होगा 0, 1, 2। यदि हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0, 1, 2, 3। यदि हम 5 से भाग देंगे शेषफल 0, 1, 2, 3, 4। 6 से भाग देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसी तरह से क्रम चलता रहेगा। 7 से भाग दें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बचेगा। तो हम क्या सीख रहे हैं यहाँ से, जब जो मेरा भाजक है उससे हमेशा शेषफल क्या आता है कम आता है। 2 है तो 0, 1 आएगा, 3 है तो 0, 1, 2 आएगा, 4 है 0, 1, 2, 3, 5 है 0, 1, 2, 3, 4, 6 है 0, 1, 2, 3, 4, 5 बचेगा। तो हम लोग समझ लेते हैं भाजक क्या होता है, शेषफल क्या होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं, किसी भी संख्या, जैसे हम लोग 2 से हम इस टाइप के किसी नंबर में भाग दिए तो देखते हैं 2 के पढ़ा में 8 आता है, कितना बार में 4 बार में, 4 यहाँ लिखेंगे 8 यहाँ।
घटा तो कितना आया 0 शेषफल। फिर क्या होता है 4, 2 पढ़ा में 4 कितना बार में आता 2 बार में शेषफल। तो हम जिससे भाग देते हैं उसको हम बोलेंगे भाजक, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम डिवीज़र। जिसमें भाग लगता है उसको बोलते हैं हम डिविडेंड, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम भाज्य, डिविडेंड। जिससे जो भागफल मेरा आता है उसको हम बोलेंगे क्वोशंट, QUOTIENT, क्वोशंट। जो मेरा लास्ट में बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल, शेषफल, जिसको हम बोलेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर। यहाँ से एक फॉर्मूला हमको मिलेगा, हम क्या देखें, जिससे हम भाग देंगे उसको बोलेंगे भाजक, जिसमें भाग लगे उसको बोलेंगे भाज्य, जो आंसर आएगा मेरा उसको बोलेंगे भागफल, जो लास्ट में बचे उसको क्या बोलेंगे शेषफल। तो हम लोग क्या देखें कि ये दोनों नंबर गुना होके यहाँ पे लिखा था और जो बचता फिर यहाँ पे बचता। तो हम यहाँ से क्या सीखें, तो ये फॉर्मेट बन सकता है मेरे पास, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अजोड़ शेषफल। एक फॉर्मेट बन गया हम लोग के पास। अगर हमको 84 फिर से लाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, भाजक 2 भागफल 42 अजोड़ शेषफल 0। इससे कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्व करेंगे तो मेरा यही प्राप्त होगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8 प्लस 0। देखिए 84 दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमको किसी भी संख्या को प्राप्त करने के लिए ये दोनों संख्या का भाजक और भागफल और जोड़ शेषफल का फॉर्मेट लगाएंगे तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा आगे देखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं इस फॉर्मेट को अच्छा से। ऐसी टॉपिक को अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे। भाज्य को हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड, डिविडेंड। भाजक को बोलेंगे डिवीज़र, भागफल को बोलेंगे क्वोशंट और शेषफल को बोलेंगे रिमाइंडर। तो यहाँ से आप ये इंग्लिश में भी आप याद रखिए, अच्छा रहेगा, और हिंदी में भी आपको लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, किसी चर को लेते हैं। चर क्या होता है, जैसे हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे ABCDEFG, ये सब क्या होता था, चर होता था। तो चर का हम लोग गुना, एक संख्या का गुना किया, नंबर था कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 5। हम लोग चर में जब गुना करेंगे देखते हैं कुछ हमको फॉर्मेट प्राप्त होगा, उसको देख लेते हैं। हम एक चर लेते हैं, ए में यदि B से भाग देते हैं तो भागफल क्या आएगा Q, शेषफल R बनेगा। क्या बनेगा, R। तो हम किसी नंबर में देखे थे, जैसे 2 से हम 8 में भाग दे रहे हैं, 2 चौका 8 यहाँ। तो हम क्या करें, ये दोनों नंबर एक दूसरे से क्या हो रहा, गुना हो रहा। तो हम यहाँ पे अगर हमको A प्राप्त करना, अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े, A प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, हम B और Q को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इसके बारे में हम देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन होगा, क्या होगा, ये B हमेशा क्या होगा, R से छोटा होगा। कंडीशन होना चाहिए कि 0 छोटा होगा R से, लेकिन B बड़ा होगा। इसका मतलब क्या होगा, जब भी शेषफल होगा ये 0 से बराबर या 0 हो सकता है, 0 के बराबर या 0, लेकिन B का जो वैल्यू हमेशा R से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे हम लोग यहाँ देखें, यदि हम 2 से भाग दे रहे हैं तो हम लोग क्या क्या सीखे, शेषफल क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा, 1 आएगा, हमेशा 2 से क्या है, कम है। इसको क्या बोलते हैं, भाजक, जिसको हम लोग भाजक को क्या माने हम लोग, B का वैल्यू हमेशा R से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन R का वैल्यू, R मतलब शेषफल का वैल्यू हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। बस इस फॉर्मेट को, इसी के बारे में अभी हम लोग आगे जानेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो हम लोग आगे फिर देखते हैं। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हमको चैप्टर में जिसका यूज है। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है।
एल्गोरिथम होता क्या, जैसे हम किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारा स्टेप्स होता है, मतलब चरण होता है, 1 2 3 4। जैसे अभी हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, मोसो, तो महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए हम उसमें देखेंगे जब तक उसका शेषफल 0 आता तब तक हम प्रत्येक बार स्टेप बाय स्टेप 3-4 स्टेप में लिखेंगे, जहाँ तक 0 आ जाए तब तक। तो हम किसी चीज़ को पूरा करने के लिए जितने स्टेप्स का यूज करते हैं तो वो एल्गोरिथम होता है ना। तो एल्गोरिथम वही लिखा हुआ कि ये सुपरिभाषित है, इसका मतलब डेफिनेशन दिया हुआ कि एक श्रृंखला कि वो कितने चरणों में वो समस्या को हम हल कर पाते हैं, यही एल्गोरिथम होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं प्रमेयिका। एक होता प्रमेय, एक होता प्रमेयिका। हम लोग प्रमेयिका के बारे में जानेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेमा, है ना। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, स्टेटमेंट जो पढ़ते हैं वो प्रूफ किया हुआ है, और अब हम उसकी सहायता से बहुत सी स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। जैसे देखिए पढ़ लेते पूरा हम। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग पढ़े हैं बहुत सारा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह एक प्रमेय है, सॉरी एक स्टेटमेंट दिया, यह a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये एक पहले से प्रूफ किया हुआ है, लेकिन हम इसकी सहायता से बहुत सारी प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं, सिद्ध भी करते हैं हम इससे। दूसरी तरह हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम पढ़ते हैं ना, वो पहले से पता है हमको कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये पहले से प्रूफ है, लेकिन हम इसकी सहायता से बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इसी को हल करने को ही हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग प्रमेयिका कहेंगे, लेमा। तो हम हल करने के लिए जो पहले से प्रूफ किया हुआ प्रमेय है उसकी सहायता से जो हल करेंगे जिस प्रश्न को, तो वो क्या कहेगा, प्रमेयिका कहलाएगा। तो वही है, प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन है, होता है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया होता है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया, आप वहाँ से भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग जिसका यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हम लोग इस प्रोसेस को यूज करेंगे, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विभाजन मतलब भाग के द्वारा धीरे धीरे बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन उसके लिए यूक्लिड का लगाएंगे प्रमेय, जो यहाँ पे लिखा a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसका किसका प्रमेय दिया हुआ, किसका थ्योरम दिया हुआ, यूक्लिड का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, मतलब प्रमेयिका भी यूज करेंगे, अब विभाजन भाग के द्वारा यूज करेंगे, यूक्लिड के द्वारा दिया गया है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसका क्या करना, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी औदित्यपूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होती है जब a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 r 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग जो करेंगे हमेशा धनात्मक पूर्णांक को हल करने में करेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक के लिए नहीं, धनात्मक पूर्णांक के लिए। जैसे यहाँ पे हमेशा कंडक्ट, तो यहाँ पे इसी प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लोग आज एचसीएफ ज्ञात करेंगे, मतलब मोसो ज्ञात करना। इसमें क्या करना कि हमेशा क्या हो, जब भी हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी तरह। लेकिन यहाँ कंडीशन है, जब भी शेषफल होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा, मतलब b हमेशा बड़ा होगा, जिसे हम लोग भाजक बोलते थे। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके पहले। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न बनाएंगे। पहला देख प्रश्न क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथम क्या, वही चरण का प्रयोग करना, मतलब एचसीएफ निकालना। तो किस टाइप से हम स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे बनता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, नंबर 1 पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 का सॉल्व कर रहे हैं हम। आप हल भी लिख सकते हैं इसमें। हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जस्ट पहले सीखे थे यहाँ पे, जैसे हम किसी संख्या में 8 में भाग देते थे, तो 2 चौका 8, यहाँ करते क्या था 0। तो हम क्या करेंगे, तो हम ये बड़ी वाली संख्या है ना, हम अभी बनाए थे फॉर्मूला में, क्या बनाए थे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे बनाए थे। तो हम क्या किए थे b, तो a क्या होता था, बड़ा वाला नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे बड़े वाले नंबर को a मानेंगे और छोटे वाले को b मान लेंगे, और फिर यहाँ से हम क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो बनाते हैं, तो लिखेंगे माना a बराबर 225। ए ही क्यों माने, क्योंकि हम फॉर्मूला जो बना हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का,
ये ए वाला है, इसलिए हम ए मान लेते हैं, ए और तथा बी बराबर क्या है 135। अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या करें, लिख लिए। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका फॉर्मेट क्या होता है, वो होता है इक्वल फॉर्मूला बी क्यूब प्लस आर, ये होता है। और इसका एक्सेप्ट कैसे क्या होता है, जब तक ना आर क्या हो 0 होना चाहिए। तो हम लोग पहले साइड में दोनों चीज़ एग्जाम में लिखना, ये भी और ये वाला भी जो हम बना रहे हैं अभी, है ना। तो क्या करेंगे, बड़ा वाला क्या है 225 यहाँ लिखेंगे, फिर भाग देंगे इससे। छोटा वाला क्या है 135, अब भाग देंगे। हमको तो 135 का पढ़ा आता ना है, कैसे करेंगे, तो हमको सोचना है। देखिए यहाँ 135, यहाँ पे 225 लाना है ना। तो एक दो बार पढ़ेंगे कितना होगा, कितना हो जाएगा 200। अब 35 होने क्या होता है 70, तो ज़्यादा ना हो जाएगा। हम एक बार पढ़ते हैं, आप यहाँ लिख के चेक भी कर सकते हैं ना, 2 पंचे 10 के 0, 2 इतने चेक 7, 2 1 3, ज़्यादा हो गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा हुआ तो हम लोग कम, तो यहाँ पे सोचेंगे हम लोग, है ना। कितना होगा, 1 से गुना करें तो 1 से गुना करने पर क्या आएगा, एक ही वही चीज़ आएगा 135। अब घटाओ तो 0 12 गया, 9 पैसा लेगा, ये क्या हो गया, कट हो गया, खत्म हो गया, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम यहाँ पे इस पे बैठाएंगे, इसको हम क्या मानते थे, इसको हम मानते थे ए, ये क्या था बी, ये क्या था क्यू, ये था आर। तो इसे बैठा दीजिए, ए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखते हैं ए कितना हो जाएगा 225, यहाँ लिख देंगे। बी कितना है 135, यहाँ पे लिख देंगे, इनटू भागफल कितना आया क्यू 1 आया, और शेषफल कितना है 90। अभी हम लोग का शेषफल मतलब आर 0 के बराबर है नहीं है, तो हमको और सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, ये 90 जैसे है उसको रहने दिए, 135 को उठा के यहाँ ला देते हैं, है ना। अब हमको फिर सॉल्व करेंगे, चेक करते हैं 90 दूनी कितना हम नहीं जानते, कितना चेक कर लेते हैं। तो मान लो पहले 2 लगते हैं, चेक करने का तरीका, 2 को 0 पढ़ेंगे क्या होगा 0, 2 को 9 पढ़ेंगे 2 9 18, ज़्यादा ना हो गया। चलिए तो हम इसका मतलब आपको ज़्यादा हो गया, एक बार पढ़ना है ना, तो यहाँ 1 लिखेंगे। ये दोनों गुना होता है, 1 गुना 0 तो बोलो 0 9, तो वही चीज़ आएगा, एक बार पढ़ने से वही आता है। 5 में 0 गया 5 ही होगा, 3 में 9 नहीं 13 में 9 गया 4 बचेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे सजा देंगे हम उसी तरीके से। तो यहाँ पे क्या है 135, यहाँ लिखेंगे 135 बराबर भाजक कितना आपका 90, भागफल कितना है 1 है, और शेषफल क्या बचा 45। अभी भी हमको आर रिमाइंडर 0 नहीं आया है, शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर हम आगे बढ़ाएंगे, बस वही तरीका है, बस 45 जैसे का तैसे। बस इससे पहले वाला नंबर क्या 90 को यहाँ हम लिख देंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर क्या 45 के पहले 90 क्या बनवाता है, चेक कर लेते हैं, हमको नहीं आता चेक कर लेते हैं। 2 यहाँ जो लिखेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, 2 पंचे 10 के 0, बचा कितना 1, 2 चौके 8 1 9। देखिए यहाँ पे आपका पूरा 0 आ चुका है, मतलब हम लोग अब पूरा स्टेप्स मेरा कंप्लीट हो चुका है। चेक कर लेते हैं कैसे लिखेंगे, बस वही बीच वाला क्या है 90 को यहाँ लिखेंगे। चलिए फिर क्या 45 को यहाँ लिखेंगे, गुना भागफल कितना है 2, जोड़ कितना है 0, है ना। तो अब मेरा देखिए यहाँ शेषफल 0 हो गया ना, हाँ लिख देंगे आर इक्वल क्या हो गया 0। अब मेरा क्या हुआ एस क्या हो गया ज्ञात हो गया। तो हम लिख लेंगे इसलिए संख्या क्या हम लोग के पास, वही संख्या जो था कितना 225, या जो जैसे लिखा वैसे लिख दिए 135, इसलिए लिखेंगे एस सी एफ बोला था एस सी एफ लिख दिए 135 कोमा 225 कितना आया एस सी एफ आपका ये वाला होगा, यहाँ से भी देख सकते हैं हम, ये वाला हो गया एस सी एफ कितना आ गया 45, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग कैसे कैसे बनाए। हम लोग क्या किए जो बड़ी संख्या था उसको हम ए मान लिए, जो छोटी संख्या था उसको बी मानते। क्यों मानते हैं, क्योंकि ए क्या होता है यहाँ पे बड़ा, हम ए माने थे फॉर्मूला में, ये क्या था बी, ये क्या था क्यू, नीचे वाला क्या था आर था। हम क्या किए ए बराबर मान लिए, ए बराबर इतना बी बराबर इतना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मेट क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे लगा दिए, भाग देते हैं कैसे, तो बड़ा वाले को बीच में रखे, छोटा भाजक को यहाँ रखते, इसे भाग दिए कितना बार में, एक बार में घटा दे, 5 5 गया कितना 0, 12 में 3 गया 9 कट गया। अब यहाँ कितना बचा 90, अब इसको सजा दिए, बस कुछ नहीं किया, बीच वाले नंबर को क्या कर दिए यहाँ लिख दिए, बी कितना था 135 यहाँ लिखे, फिर गुना में क्या 1 आएगा 1 लिख दे क्यू, फिर प्लस आर के जगह क्या देंगे ये 90 लिख दिए यहाँ पे। अभी आर 0 नहीं हुआ था तो हमको और स्टेप चलना आगे, बस यहाँ क्या बचा 90, जब 90 बचा तो इससे पहले वाला नंबर क्या था 135 यहाँ लिख दिए। कह रहे 90 एक पढ़ा में तो एक बार में कितना है 90, 5 में जुड़ गया 5, 13 में हो गया 4, 45 बचा, बस वैसे सजा देंगे। ये क्या अब यहाँ पे ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये आर हो गया,
है ना। तो ए की जगह क्या लिख देंगे, बस 135। बी की जगह 90, फिर गुना, फिर कितना आया 1, फिर जोड़, आर की जगह क्या 45, यहाँ लिखिए 45। अभी भी आर मेरा 0 नहीं हुआ, मतलब हमको और आगे चलना है। तो 45 यहाँ बचा जैसे कि तैसे। इससे पहले वाला क्या है 90, 90 को उठा के यहाँ रख दो, 45 दूनी कितना होता है 90, 0। अब देखिए मेरा 0 आ चुका, मतलब हम लोग का स्टेप फाइनल हो चुका है। देखते हैं हम लोग, तो यहाँ क्या है 90, बस 90 को यहाँ लिख दिए बराबर। बी की जगह क्या लिखें 45, यहाँ लिखें गुना, क्यू की जगह क्या है 2, 2 लिख दिए, जोड़, आर की जगह क्या बचा शेषफल 0, तो आर बराबर 0 हो गया। इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा 135, 225 का 45, यही आपका आंसर होगा, लिख सकते हैं आप। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 बनाएंगे। 2 में क्या है बस देख लेते हैं, 196 और कितना है 38,220। तो हम क्या बोले थे, जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे, जो छोटा उसे बी मान लेंगे। मान लेते हैं, माना ए बराबर 38,220 तथा बी बराबर 196। बस अब क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बस क्या लिखेंगे, क्या सीखे हम लोग, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। यस, चेक कर लेते हैं अब आगे। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, बस ए को पहले लिखेंगे, यहाँ पे दोनों स्टेप आपको एग्जाम में लिखना है, इधर वाला भी इधर वाला भी, ठीक है। तो ये क्या है, ए जो है वो बीच में आता है 38,220, यहाँ लिख दिए। छोटा वाला कौन है 196, यहाँ लिखते हैं। अब हम भाग देंगे, 196 क्या है छोटा, 3 में जाएगा नहीं जाएगा, 2 अंक लें, 38 बना, अभी भी छोटा है, 3 अंक लिए क्या बना 382। अब इसको चेक करते हैं, पहले देखते 2 बार टेप के, तो यहाँ 2 रखे, ये दोनों गुना होता है, इसमें है ना गुना होता है। तो हम 3 नंबर को लिए हुए, 3 संख्या को, देखो 2 छक्के 12 के 2 बचा कितना 1, 2 में 18 1 19 बचा कितना 1, 2 1 3। ये ज़्यादा हो गया ना, इससे कम वाला लेना, मतलब 2 से पहले क्या आता है 1, मतलब हम इसको 196 को एक बार पढ़ेंगे। अब 1 से तो वही चीज़ आ जाएगा, छाप दीजिए, माइनस करिए, 12 में 6 गया 6 बचा, या कितना बचा 7, 7 में 8 घटेगा नहीं, 9 घटेगा नहीं, पहचानेगा 10 17 17 में 9 गया कितना बचा 8, या कितना बचा 2, 2 में गया 1। अब देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो मतलब इसके पास संख्या है ना, ये संख्या यहाँ आ जाएगा, क्या बना 1862 या 1862 बोल सकते हैं। अब चेक कर लेते हैं, अब देखते हैं कितना बढ़ जाता है। तो हम मान लेते हैं, देखते हैं ये 100 है, ये कितना है, ये कितना 100, यहाँ कितना 1800 लगभग चला गया। तो हम लोग अरे डबल करते हैं तो 9 दूनी 18, मतलब 9 बार लगभग आ जाएगा। चेक करना है तो फिर मैक्सिमम 9 बार ही पढ़ सकते हैं हम लोग। 9 छक्के 54 के 4 बचा कितना 5, 54 ऐसे लिखते हैं कैरी, बचा 5 बचा 5, 9 9 81 81 5 कितना होता है 86, बचा कितना 8, 9 1 9 9 8 कितना होता है 17। देखिए छोटा है, हम 10 बार तो पढ़ते ना। चलिए तो यहाँ कितना 12 में 4 गया 8, 15 में 6 गया 9, 7 7 क्या हो गया, ये 0 खत्म करते हैं। अभी क्या था 98 बचा। अब क्या करेंगे, इसको छाप दीजिए, क्या बना 980। अब देखिए क्या बन जाता है, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ 0 लाना, तो क्या कौन सा पढ़ा अपने 0 आते हैं, तो 4 का पढ़ा 4 छक 24 ना आएगा, 5 छक 30, मतलब 5 में 0 आ रहा, तो हम 5 बार चेक कर लेते हैं। तो 5 छक 30 के 0 बचा कितना 3, 5 9 45, 3 कितना होता है 48, बचा कितना 4, अब 5 का 5, अब 5 में 4 जोड़े कितना हुआ 5 4 9, मतलब हम लोग का यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो ये इससे बहुत आसान क्वेश्चन था, हम लोग समझ लेते हैं। तो बस इसको क्या बोलते हैं हम लोग ए, इसको क्या बोलते हैं बी, इसको क्या बोलते हैं क्यू, यहाँ जो बचा क्या बचा आर बचा, मतलब ये क्या हो गया भाज्य भाजक भागफल शेषफल। ठीक है, तो लिख लीजिए आप फटाफट, बीज वाले को लिखिए 8,220 बराबर, बी की जगह क्या लिखिएगा 196 गुना, क्यू की जगह क्या लिखिएगा 195 और जोड़ शेषफल की जगह क्या लिखिए 0। तो शेषफल तो मेरा आर तो 0 हो गया, तो हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो लिख लीजिए। इसलिए एस आपका क्या हो जाएगा, एस किसका एस वही नंबर जो लिखा हुआ ऊपर में देख के लिख लिए, कितना है 196 कोमा 38,220। एस कितना आया, ये वाला एस होगा यहाँ जो लिखे, तो एस कितना होगा 196, और यही आपका आंसर हो गया, लिख सकते हैं आप। अब हम लोग प्रश्न तीसरा बनाएंगे। हम लोग तीसरा प्रश्न क्या है देख लेते हैं, बस सॉल्व लिखेंगे भाई। हम लोग फिर क्या सीखे हैं, बड़े वाले को ए, छोटे वाले को बी मानना है। तो मान लेंगे, माना ए बराबर
867 तथा b बराबर 255। आप क्या लिखेंगे? अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखिए क्या है, सीखे हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये ना लगाइए इसको, बस यहाँ लिखना आपको। तो यहाँ क्या होगा, पहले 867 होगा, इससे 255 से अब भाग देंगे हम लोग, धीरे धीरे चेक करते हैं हम लोग। हमको देखिए ये 255 है, 867 देखते हैं पढ़ के। अगर 2 को 4 बार पढ़ते तो कितना होगा, 800 कुछ होगा। तो हम लोग पहले 3 बार पढ़ के चेक करते हैं, फिर उसके बाद फिर 3 5 15 के 5 बचा कितना 1, 3 15 1 16 बचा कितना 1, 3 6 1 7। 4 बार चेक कर लेते एक बार, हो सकता है ज़्यादा आ सके। 4 5 20 के 0 बचा कितना 2, 4 5 20 2 22 बचा कितना 2, 4 2 8 मतलब ज़्यादा हो जाएगा ना, हम लोग 3 बार ही पढ़ेंगे। 3 5 15 के 5 बचा कितना 1, 3 6 15 1 16 बचा कितना 1, 3 6 1 7 घटा देंगे, 7 में 5 गया 2, 6 6 क्या हो गया 0, यहाँ कितना बचा 8 में 7 गया 100। तो 100 ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ क्यू, ये हुआ आर। बस इस पर सजा दीजिए आप जाके। एक जगह क्या लिखना है आपको, 867 बराबर बी की जगह 255 गुना क्यू की जगह क्या लिखेंगे 3, अब प्लस शेषफल क्या आया 102। अभी 0 हुआ है नहीं, रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया, मतलब इसको हमको और आगे चलना। तो ये जैसे का तैसे, बस इसको, इससे पहले वाला स्टेप क्या था, ये था 255, इसको यहाँ लिख दिए। ये ऐसे हम लोग ऐसे निकालते हैं, है ना। अब हम चेक करते हैं 102 पढ़ना, तो 2 बार पढ़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 बार में 300 हो जाएगा। तो हम 2 बार पढ़ लेते हैं, तो 2 यहाँ लिखिएगा, 2 2 ना 4, फिर 0 जैसे तैसे, और 2 1 2 घटाइए, तो 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5 ही रहेगा, ये क्या हो गया कट गया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बचा, तो यहाँ लिख दिया कितना था 255 बराबर बी कितना हुआ 102 और गुना क्यू कितना हुआ 2 प्लस शेषफल हो गया 51। अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसका मतलब 51 जैसे का तैसे 102 क्या आएगा यहाँ आएगा। अब हम 51 के पढ़ा में 2 बार में 102 आता है, ये कट के क्या हो गया खत्म, यहाँ माइनस कर लीजिए। अब फटाफट इसको सजा दीजिए यहाँ पे, तो कितना हुआ 102 को यहाँ स्टेप वाले के यहाँ लिख दिया। अब क्या बचा 51 और गुने कितना 2 और शेषफल क्या बचा 0, तो मेरा शेष मिल गया। इसलिए एच मेरा कौन ये वाला होगा, इसलिए एच कितना हुआ, नंबर क्या लिखा हुआ देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तो 867 कॉमा 255 बराबर क्या लिख सकते हैं 51, और यही आपका क्या होगा आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। अब सही तक रहेगा, अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों तक शेयर करना, फिर कमेंट करके बताना कैसा लगा।